नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको अपने बचपन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। ये कहानी है मेरे गांव के उस बूढ़े पीपल के पेड़ की जिसकी छांव में मेरा पूरा बचपन बीता। याद है मुझे, हमारे गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ हुआ करता था। उसकी घनी छांव ऐसी थी कि गर्मियों की तेज धूप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। हम सब बच्चे स्कूल से लौटते ही अपना बस्ता घर में फेंककर सीधे उसी पेड़ के नीचे भागते थे। वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो हमारा दोस्त था, हमारा खेल का मैदान था और हमारी हर छोटी बड़ी शरारत का गवाह था। उसकी मोटी मोटी जड़ें हमारे लिए बैठने की सबसे अच्छी जगह थी। हम उन जड़ों पर बैठकर घंटों बातें करते, कहानियां सुनते और न जाने कितने ही खेल खेलते। कभी पकड़म पकड़ाई तो कभी छुपन छुपाए। उस पेड़ की हर डाल, हर पत्ता हमें पहचानता था। जब हवा चलती और पीपल के पत्ते सरसराते तो ऐसा लगता मानो वो पेड़ हमसे कुछ कह रहा हो, हमें कोई कहानी सुना रहा हो। मेरी दादी कहती थी कि यह पेड़ बहुत पवित्र है, इसमें देवताओं का वास है। शाम होते ही पेड़ के नीचे एक दिया जलाया जाता था। उसकी धीमी रोशनी में पेड़ की परछाइयां और भी रहस्यमयी लगती थीं। हम बच्चे उस रोशनी में बैठकर दादी नानी से राजा रानी और परियों की कहानियां सुनते थे। वो कहानियां सुनते सुनते कब आंख लग जाती पता ही नहीं चलता था। त्योहारों के दिन तो उस पीपल के पेड़ की रौनक ही कुछ और होती थी। तीज और सावन में महिलाएं उसकी पूजा करती, उसकी डालियों पर झूले डालती और साथ मिलकर गीत गाती। हवा में घुलती वो लोकगीतों की धुनें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक परिवार बनकर उस पेड़ की छांव में इकट्ठा हो गया हो। समय बीतता गया, हम बच्चे बड़े हो गए। पढ़ाई और काम के सिलसिले में मैं गांव से शहर आ गया। शहर की भागदौड़ और ऊंची इमारतों के बीच मैं अक्सर उस पीपल के पेड़ को याद करता। उसकी ठंडी छांव, पत्तों की सरसराहट और दोस्तों के साथ बिताए वो पल, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। जब भी गांव जाने का मौका मिलता, मैं सबसे पहले उसी पेड़ के पास जाता। उसे छूकर ऐसा लगता मानो मैंने अपने बचपन को छू लिया हो। पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, वैसा ही विशाल और शांत। लेकिन अब उसकी छांव में वो बचपन वाली रौनक नहीं थी। बच्चे अब मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स में व्यस्त हो गए थे। वो चौपाल, वो महफिलें अब नहीं जमती थी। पेड़ अकेला खड़ा, शायद हम सबको याद करता होगा। एक बार जब मैं कई सालों बाद गांव लौटा तो मैंने देखा कि सड़क चौड़ी करने के नाम पर उस पेड़ को काटने की तैयारी चल रही थी। मेरा दिल बैठ गया, ये कैसे हो सकता है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये हमारे गांव की पहचान थी, हमारी यादों का खजाना था। मैंने और गांव के कुछ पुराने लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया। हमने अधिकारियों को समझाया कि यह पेड़ हमारे लिए क्या मायने रखता है। हमारी कोशिशें रंग लाईं और उस पेड़ को काटने का फैसला वापस ले लिया गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमने सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने बचपन की सबसे प्यारी निशानी को बचाया था। आज भी जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता हूं तो आंखें बंद करते ही वो सारे पुराने दिन मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। दोस्तों की हंसी, दादी की कहानियां और वो बेफिक्री के दिन। शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही पीपल का पेड़ हो, कोई ऐसी जगह हो जहां आपकी यादें बसी हों। अगर है तो उससे सहेज कर रखिएगा, क्योंकि ये यादें ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती हैं। ये हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं और हमारी जड़ें कहां हैं। ये कहानी सुनाते सुनाते मैं थोड़ा भावुक हो गया। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं